अपार्थकम, जो हिंसक व्यक्ति हैं उनके लिए सारी बातें अपार्थक हैं, निरर्थक हैं, अर्थात कोई महत्व की नहीं है। इसलिए परमार्थ दृष्टया प्रमत्तात्म हिंसा, परमार्थ की दृष्टि से प्रमत्त आत्मा ही हिंसक है। अप्रमत्त आत्मा अहिंसा है और अप्रमत्त आत्मा ही अहिंसा है। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथस्य, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 800 में विजयोदयाटिका में उद्धृत की गई है। उसको भी अपन कालांतर में तो कहाँ है, क्या कहा है? अत्ता चेव अहिंसा, अत्ता हिंसति निच्चो समी, जोदिय प्रमत्तो और आत्मा ही हिंसा है, ऐसा निश्चय में से समय में निश्चित किया गया है। जो हो दिया प्रमत्तो अहिंसको इधरो, जो अमित अप्रमत्त आत्मा है वो अहिंसक है, और इधरो उससे विपरीत जो हैं वो हिंसक हैं। आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, उपयोगी हिंसा, संकल्पी हिंसा इति चतस्रो हिंसा शास्त्रेषु निर्दिष्टा। इस प्रकार से 7 प्रकार की हिंसा शास्त्रों में कही गई है। तासुरस्थानां कृते संकल्प हिंसा तु सर्वतः त्याज्या भवति। उसमें गृहस्थों के लिए तो सबसे पहले संकल्प की हिंसा तो सर्वथा त्याज्य ही होती है। अन्य हिंसा तो यथाशक्ति त्याज्या, अन्य हिंसा तो यथाशक्ति त्यागने योग्य होती है। अन्नानां कृते तु सर्वा हिंसा पूर्णतया त्याज्या विशेषा, और जो अनगार साधुजन होते हैं, मुनिजन होते हैं, उनके लिए तो सभी प्रकार की हिंसा का पूर्णता से वो त्याज्य होती है, त्याग करने योग्य होती है। इस प्रकार से हिंसा के विषय में विस्तार में जानना चाहिए। आगे असत्य के विषय में भी विस्तृत व्याख्यान किया जाए। दूसरा पहरा 5 पापों के विषय में प्रकरण चल रहा था, जिसमें हिंसा के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया था। आगे द्वितीयम पापम असत्य भाषणम, दूसरा पाप क्या है? असत्य भाषण, असत्य बोलना यानी झूठ बोलना, ये भी एक दूसरा पाप है। तो ये दूसरा पाप है, असत्य भाषण। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि 5 पापों में आमतौर पर लोग हिंसा को तो पाप मान लेते हैं, लेकिन झूठ को पाप नहीं मानते हैं। कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्य व्रत को अंगीकार करने के उपरांत भी उसमें दोष लगाते रहते हैं, है ना। कितनी बार गलत शब्द, झूठ शब्द बोल जाते हैं, और जब असत्य शब्द बोल जाएंगे तो फिर उनका सत्यव्रत नहीं रहेगा, सत्यव्रत नहीं रहेगा। जो व्यक्ति को अपने व्रत का ध्यान नहीं है, व्रत की गरिमा नहीं रखता है, तो बाहर में द्रव्य रूप में तो बाहर दिख रहा है कि भाई व्रत को पालन करने वाले हैं, लेकिन भाव तो उनके व्रत के नहीं है। असत्य से उसको विरक्ति हुई नहीं है इस पाप से, और अहरनिश झूठ पाप कर रहा है, झूठ बोल करके पाप कर रहा है। सोचना चाहिए कि कितनी बार व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जिसमें अणुव्रत के तो अत्याचार हैं, महाव्रत के तो अत्याचार ही नहीं है। यहां अगर असत्य थोड़ा सा भी भूल गया तो महाव्रत समाप्त, महाव्रत नहीं रहता है। इसलिए महाव्रती जन, पहली बात तो है कि मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना से असत्य के त्यागी हैं, लेकिन
कदाचित ऐसी कहीं परिस्थिति आ जाए कि जिनका बोलना किसी प्रकार की हिंसा का स्थान बन जाए या और भी किसी के लिए दुखदाई बन जाए, तो या तो मौन रहेंगे, विवेक का परिचय देंगे, या तो मौन रहेंगे, या अलग से कोई बात संकेत देंगे। लेकिन मान लीजिए सत्यमपि, मान लीजिए ऐसी अवस्था नहीं हो कि किसी भी परिस्थिति में अपन जो आया मुख में बोल दिया, तो सत्य भी ऐसा नहीं बोला जा सकता है जो हिंसा का स्थान बना ले, हिंसक रूप बना ले। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उस समय असत्य बोल दिया जाए। असत्य बोल देंगे तो सत्य महाव्रत समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में साधुजन कैसे अपना पालन करेंगे? तो उस क्षण में या तो मौन रह जाते हैं शांति से, लेकिन आगे गुरु से अपनी आलोचना करते हैं कि ऐसी परिस्थिति के कारण से हमको मौन रहना पड़ा था, ताकि वो छल कपट भी ना हो जाए, छल कपट भी ना हो जाए। तो वो व्यक्ति शांति रख लेता है, मौन धारण कर लेता है, मध्यस्थ वृत्ति धारण कर लेता है ना। लेकिन असत्य अपने मुख से नहीं बोलता है। असत्य बोलता जाएगा तो फिर महाव्रत नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बहुत सारी समस्याएं प्रसंग ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो जिस कारण से उसको शांति रखना पड़ती है, मौन धारण करना पड़ता है। लेकिन उन सारी बातों को गुरु से आलोचना करते हैं। आज के समय में अपन देख रहे हैं ना, हिंसा की तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री तक की तो बातें शुरू हो जाती हैं, है ना। लेकिन असत्य कितनी बार बोला गया है, आपने क्यों बोला है, किस प्रसंग में बोला है, तो उसकी आलोचनाएं नहीं हो पाती हैं। यद्यपि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कोई नहीं करता, कुछ लोग तो उसकी भी करते हैं, आलोचना करते हैं कि मुझसे झूठ बोल गया था, या कदाचित ऐसा हमको मौन धारण करना पड़ा था, तो आलोचनाएं भी करते हैं। लेकिन अधिकांश बहुत बिरले व्यक्ति होते हैं। तो पूज्य आचार्य भगवान कि भाई वो भी तो एक पाप है, और 5 पापों में कोई भी पाप छोटे बड़े नहीं है। असत्य में तो दोनों छिपे हुए हैं, हिंसा में तो एक ही है, और असत्य में हिंसा भी है और असत्य भी 2 पाप हैं। चोरी में 3 हैं, अचोर कुशील में 4 हैं, परिग्रह में 5 पाप समाविष्ट है। तो पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से असत्य बोलना भी एक पाप है। असद विधान मंडतम इति च विज्ञायते। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 14वें सूत्र में, नहीं शायद, तो तत्वार्थ सूत्र में भी इस प्रकार से असद विधान मंडतम ऐसा सूत्र आया है, जिसका अर्थ है असद अभिधान, असद बोलना, असत्य बोलना, झूठ बोलना अनर्थ है, ये पाप है, झूठ नाम का पाप है। तो पाप कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, और यही सबसे बड़ी अपने व्रत का महत्व है, अपने व्रत का महत्व है। आप ये मत समझो कि हम दूसरे के लिए दिखाएंगे कि दूसरे लोग खुश करेंगे, प्रसन्न करने के लिए, नहीं। सत्य तो ये है कि आप दूसरे के लिए तो ठीक है, जो प्रसन्न हो ना हो, लेकिन आप जो असत्य बोल रहे हैं वो तो आपको पश्चाताप होना चाहिए, और उसके विषय में आलोचना होना चाहिए, अथवा इतनी सावधानता होना चाहिए कि हमारे से कुछ भी हो असत्य नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा। तो उससे असत्य से विरक्ति है, तब कहीं व्रत है। अपन पहले पढ़ चुके हैं, हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म प्रेज्ञेभ्यो व्रतेर्व्रतम। इससे विरक्ति है तो व्रत है, और विरक्ति नहीं है तो व्रत नहीं कहलाएगा, व्रत नहीं कहलाएगा। असत्य बोलने पाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाप, ऐसा। और 5 पापों में एक भी पाप है तो इसका मतलब व्रत एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि 5 पापों का एक देश त्याग देश व्रत है और सर्वदेश त्याग महाव्रत है। तो यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता हम हिंसा तो नहीं करते हैं, झूठ तो बोलते हैं, तो झूठ बोल रहे हो तो इसका मतलब है झूठ में हिंसा समाविष्ट है,
समाविष्ट है, इसलिए आप व्रती कहलाने के लायक नहीं रहे, व्रती नहीं कही जा सकते। कर्मों का संबर या निर्जरा जो होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हो पाएगी, जो कि एक व्रती जीव के लिए कैसा होता है? सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोग दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जना क्रमशो संख्य। कितनी असंख्यात गुणी एक व्रती अवस्था में जो कर्म की निर्जरा हो रही है, कर्म के संबर हो रहा, और एक अव्रती अवस्था में, अव्रती अवस्था में तो प्रवाह चल रहा है कर्म का, आश्रव का, कोई भी उस कर्म के प्रवाह को रोक नहीं सकता है। इसलिए आगम कहता है संयम बिना न समय मुक्को, ये आचार्य महाराज का विमल सागर मास के प्रवचन का एक सूत्र है। संयम बिना न समय मुक्को, ऐसा बोलते, संयम के बिना एक समय भी नहीं व्यतीत करना चाहिए। संयम के बिना एक समय भी व्यतीत नहीं होना चाहिए, व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। कितने सारे अपने यहाँ पर बुंदेलखंड में अपने पुराने लोग हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, मर्यादा का भोजन करते हैं, सोले में भोजन करते, सब कुछ करते, लेकिन व्रत के भाव नहीं हो पाते हैं, व्रत के भाव नहीं हो पाते। कितने लोग ऐसे हैं, पूरा का पूरा लगभग पूरा महिलाएं वर्गों में तो लगभग ऐसी प्रतिशत है। आज की स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन पहले की स्थितियां हैं तो घर में तो कम से कम लगभग महिलाएं वगैरह तो सब है ना शुद्ध भोजन करते थे, मर्यादित करते थे, है ना। लेकिन ऐसे लोग हैं कि व्रत जैसा पालन करते करते काफी समय निकल गए, लेकिन व्रत नहीं हुआ। अच्छा, उसका मूल कारण एक और है कि कोई व्यक्ति समझाने वाला भी नहीं मिला, प्रेरणा देने वाला भी नहीं मिला। भाई कुछ प्रतिशत तो ऐसा है कि मानते हैं कि भाई उनकी भावना नहीं बन पाती, लेकिन बहुत कुछ की भावना बन सकती हैं। कोई समझाए, उनको आइडिया दे, जानकारी दे, तो उनको प्रोत्साहन दे, प्रेरणा दे, तो उसके अंदर में भावना बन सकती है। हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है, हम अपना समय भी इतना जीवन का यूं ही हमारा बर्बाद होता चला जा रहा है कि हम कोई भी व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं, व्रत के भाव नहीं हो पा रहे हैं। और व्रत के भाव कब नहीं होते हैं? अगर किसी अशुभ आयु का बंध हो गया हो, ऐसा हम शास्त्र कहते हैं। अशुभ आयु के बंध में व्यक्ति के व्रत के भाव नहीं होते। सब कुछ पालन कर लेगा, लेकिन परिणाम नहीं हो पाएंगे, विचार नहीं बन पाएंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहती है किसकी? एक असंयम व्यक्ति की, असीमित अवस्था की। और संयम को धारण करके भी केवल द्रव्य रूप से पालन तो करते रहे, अंदर से उसकी वृत्ति नहीं हुई तो भी वृत्ति नहीं, वो तो बाहर में दिख रहा है, बाहर में बगुला जैसी अवस्था दिख रही है, लेकिन वास्तविक नहीं है, केवल बगुला भेष है, दिखावा है, लेकिन वृत्ति संज्ञा नहीं हो सकती। वृत्ति तो आगम कहता है कि वृत्ति का नाम है व्रत। और उसके साथ साथ अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान कसायों का भी उसका क्षयोपशम होना चाहिए, उसका भी क्षयोपशम होना चाहिए, तभी वो देश व्रत होता है। तो देश व्रत छायोपशमिक भाव कहा गया, संयम भी छायोपशमिक भाव कहा गया। तो उसके लिए भी महाव्रती के लिए अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान इन 12 कसायों का क्षयोपशम होना चाहिए, उदया भाव होना चाहिए, संजलन का मंदोदय चलता है, या वो तीव्र उदय भी चले तो भी छठा गुण स्थान बना रहेगा। तो इस प्रकार से असत्य व्रत के विषय में जब अपन विचार करते हैं कि कितने बार ऐसे लोग होते हैं, कभी बहुत बार ऐसा रहता है कि अपने लोगों में कोई प्रेरणा देने वाला नहीं मिलता, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं मिलता, कोई समझाने वाला नहीं मिलता, कोई व्यक्ति के लिए कैसे स्थितिकरण करना चाहिए। अगर अपन रोज रोज एक दूसरे प्रेम से, वात्सल्य से, उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, इसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का ध्यान रखें तो बहुत कुछ निर्मलता आती रहती है।
अपन को लगने लगता है कि अरे हाँ देखो हम लोग पहले कितने अंधेरे में थे, और जब उसके अंदर में सावधान समझ आ जाती है तो फिर उसको लगता है कि हम बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत अच्छा हुआ, बड़ी खुशी मनाता है, बड़ा आनंद मनाता है। समूह का यही तो सबसे बड़ा लाभ है, समूह का सबसे बड़ा लाभ, एक दूसरे के लिए प्रेरित करते रहते, एक दूसरे की क्रियाओं को देखते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और अपने चिंतन अपने विचारों में भी परिणामों में अंतर आता है इन सब बातों से। तो सच्चे भावलिंगी जैसी साधना होने लगती है। तो कह रहे हैं ये असद है। इति विज्ञम असद इत्येतस्य अप्रशस्तम अर्थात प्राणी पीड़ा कारकम इति अर्थः। असत्य इसका अर्थ, असत का अर्थ होता है अप्रशस्त, अर्थात जो दूसरों के लिए प्रशस्त नहीं है, कष्टदायी है। और निश्चित है असत्य बोलने में कहीं ना कहीं तो किसी को तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ होगी। आपने कह दिया महाराज ये सामायिक नहीं कर रही थी, कह तो दिया जबकि वो सामायिक कर रहा था, आपने असत्य दिया बोला है तो उसको तकलीफ हुई है कि भाई देखो हम सामायिक कर रहे थे और इन्होंने कह दिया कि सामायिक नहीं कर रहे थे, तो उसको तकलीफ हुई है, पीड़ा हो रही है उसको, असत्य आप बोल चुके हैं। अथवा कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए असत्य बोल जाता है, हमने बात तो नहीं करी इनसे, जबकि बात तो की थी, और आपने, क्योंकि अब सत्य बोलेंगे तो दंड मिलेगा, सबके सामने अपनी तिरस्कार होगा, बेइज्जती होगी, अथवा कदाचित मान लीजिए आगे के लिए ब्रेक लग जाएगा, तो व्यक्ति क्या कर देता है, स्वार्थवश भी असत्य बोल देते हैं, किसी न किसी स्वार्थवश असत्य बोल जाता है। तो ऐसा जो असत्य आप बोल रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं इससे भी पीड़ा हो रही है। किसके लिए पीड़ा हो रही है? जिसके लिए आप ये असत्य बोल रहे, जिसकी पुष्टि के लिए, आज नहीं तो कल असत्य का परिणाम उसको अच्छा थोड़ी मिलेगा, दुखदाई मिलेगा। झूठ का परिणाम अपने लिए भी दुखदाई होगा, दूसरे के लिए भी दुख में हुआ। तो अपन समझदार जो व्यक्ति होते, ज्ञानी व्यक्ति होते, वो सोचते कि अरे ऐसी बात है तो अपन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो संभलता है। तो असत्य पर पीड़ा दूसरे प्राणी के लिए पीड़ा कारक होता है। उक्तम श्लोक वार्तिके, श्लोक वार्तिक के 7वें अध्याय के 14वें सूत्र में आचार्य प्रवर श्री विद्यानंदी भी हैं। आचार्य प्रवर से विद्यानंदी कहते हैं तेन सपर संतापिकरणम यद्वचोंगिनाम यथादृशार्थमप्यत्र तदसत्यं विभाव्यते। कह रहे हैं कि यद वचो अंगिनाम, जो वचन प्राणियों के लिए स्वापर संताप कारणम, कैसा, स्वयं के लिए अथवा दूसरे के लिए संताप को उत्पन्न करने वाला है, यथादृशार्थम अपि अत्र तद असत्यम, वो यथार्थ दृशा अर्थात जैसा है वैसा ही हो, सत्य भी हो तो भी तद असत्यम विभाव्यते, वह सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम दूसरे की मिस्टेकों की पुष्टि करते जाएं, ये भी नहीं है। उसके लिए चाहिए कि उसको उसकी गरिमा मर्यादा के साथ उसको अवसर पर सावधान कीजिए। हैं, सबके सामने साधर्मी की बात को ढांका जा सकता है, लेकिन अवसर पा करके अकेले में एकांत में उसको सावधान भी किया जा सकता है कि भाई ये आपकी मिस्टेक है, इसको सुधारिए, ये आपकी गलती है, इसको सुधारिए, तो सत्य ही कहलाएगा। हो सकता है उस क्षण में किसी को खराब लगेगा, हैं,
सत्य बोलना तो बड़ा, सत्य तो बड़ा कड़वा होता है और उसको बड़ा खराब लगता है, लेकिन फिर भी उसके हित का स्थान बनेगा, उसको हितकारी होगा। तो ये तरीके होते हैं हम कौन सी बात कैसे कहें और अपने सत्य की रक्षा कैसे करें, कैसे हम सत्य की रक्षा कर सकते हैं और किसी का कैसे भला कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि हम तो जैसा रहता है सो सत्य का सत्य सुना देते हैं, हम जैसा रहता हम तो सही का सही सुना देते हैं, अब चाहे अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन सत्य तो सुनाते हो, मर्यादा भी तो रखना चाहिए कि तुम चार लोगों के सामने किसी साधु की, किसी की, दोनों महाराज तो प्रतिक्रमण नहीं करते, सामयिक नहीं करते, तो ये तुम्हारे लिए सूखा नहीं देगा, ये शब्द तुम्हारे लिए सूखा नहीं देगा। या तो तुम धीरे से अलग से महाराज के कान में बात डाल जाओ, उसके सामने कहोगे तो झगड़ा शुरू हो सकता है ना, या तो महाराज के कान में बात डाल दो, अथवा धीरे से आप उसको समझा दो। तो जैसा आया मुख में वैसा का वैसे तुमने रख दिया, उसका परिणाम कितना भयंकर भी हो सकता है, कितना भयंकर भी हो सकता है। धर्म की बड़ी हंसी हो सकती है और दूसरे के लिए भी बड़ी तकलीफ भी हो सकती है। तो सत्य होने पर भी असत्य हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हित मित प्रिय वचन साधु जनों के हुआ करते हैं। एवं मिथ्यात्वादि परिणाम जन्यम वचनम अपि असत्यम कथ्यते। इसी प्रकार से मिथ्यात्व जन्य परिणाम भी असत्य कहलाते हैं। यथा धवला ग्रंथ राजे, जैसे कि धवला ग्रंथ के 12वीं पुस्तक के चौथे सूत्र के दूसरे 8 और 8वें प्रकरण में कहा है किम संत वैणम किम असंत वैणम। असंत वचन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? तो कहते हैं मिच्छत्ता संयम कसाय पमाद उठाविदो वैण कलावो, अर्थात मिथ्यात संयम कसाय प्रमाद, इनसे उद्भूत वचन असत्य है। आप देख लीजिए आचार्य वीरसेन महाराज है ना, उनका शैली तो बहुत ऊंची रहती है। बोले झूठ बोलना तो दुनिया कहती है, केवल झूठ बोलना असत्य नहीं है, मिथ्यात परक वचन भी असत्य हैं और असंयम की ओर ले जाने वाले वचन भी असत्य हैं। कसाय को उत्पन्न करने वाले वचन भी असत्य हैं और प्रमाद को उत्पन्न करने वाले वचन भी असत्य हैं। सभी तो इत्यादि जो वचन हैं वो असत्य कहलाते हैं। वचनों का जो समूह है वो असत्य है। असद विधानस्य असतो अर्थस्य अभिधानम इत्यपि अर्थः। असत कथन का, असत पदार्थ का कथन यह भी अर्थ है। जो सत्य नहीं है ऐसे पदार्थ का कथन असत कहलाता है। अत्र असदित्यस्य अविद्यमानम इत्यर्थः। या असत से तात्पर्य है अविद्यमान, जो वस्तु है नहीं और उसके विषय में बतलाना है ना। कितने सारे लोग बोलते हैं वहां पर तो हम देख करके आए हैं, अमुक व्यक्ति बैठे थे जबकि वो वहां था नहीं, वो पुस्तक वहां रखी थी जबकि वो पुस्तक थी नहीं, पेन वहां रखा था जबकि पेन वहां था नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो अविद्यमान वस्तु है उसको विद्यमान कह देना यह सत्य है। असत्य वचन से सद्भूतार्थ निषेधकम। और कह रहे हैं कि सद्भूत अर्थ का निषेध करने वाला भी असद वचन है। जो है उसको मना कर दिया, जो है उसको तो मना कर दिया, और जो नहीं है उसको असद्भूतार्थ उद्भावकम, जो असद्भूत है उसको उसके अस्तित्व बतलाना। अनालोच्य कथनम। और कह रहे हैं अनालोच्य कथन, बिना विचारे बोलना, किसी जाति के पदार्थ को अन्य जाति का बता देना अनालोच्य है। जैसा आया तो क्या बोलते हैं, उठाई जीभ तरुआ से पटक दई, उठाई जीभ तरुआ से दे मारी, ऐसा कहा। जो भी आया कह दिया, अब उसका क्या परिणाम निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, क्या उचित है क्या अनुचित है, कुछ भी नहीं बोलना सोचना
ये अनालोच्य वचन कहलाता, अनालोच्य कथनम। सावध्य गर्हितादिकम, और कह रहे हैं कि सावध्य गर्हितादि, सावध्य यानी पाप पूर्ण जो वचन होते हैं, गर्हित यानी निंदित होते हैं। इति चत्वारा प्रकारा भगवती आराधना इति ग्रंथे, इस प्रकार से भगवती आराधना ग्रंथ में 4 प्रकार का सत्य कहा गया है। गाथा 818 से 827वीं गाथा तक इस प्रकार का वर्णन किया गया है। हाँ, तो 2 गाथा लेकर के पूरा करते हैं। पडमम असंतवैणम संभूदत्थस होदि पड़ी से हो, णत्थि नरस्य अकाले मुच्चदि जधेव मादिया। सद्भूतस्थस्य पड़ी से हो होती, जहाँ सद्भूत अर्थ का प्रतिषेध कर दिया जाता है वो पडमम असंतवैणम पहला असत्य वचन है। जैसे नरस्य अकाले मुच्चदे, नरस्य अकाले मुच्चदे नत्थि, अर्थात मनुष्यों की अकाल में मृत्यु नहीं होती है इत्यादि प्रकार से कहना। जधेवम आदियम इत्यादि प्रकार से जो कहना कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। बहुत सारे लोग आज के समय में हैं, लोग ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। आगम कह रहा है और जो ऐसा कह रहा वो असत्य बोल रहा है। अहवासय बुद्धि पड़ी से देखे काल भावेहिम, अविचारेण थिजह इह घड़ोति तह एव मादीयम। अहवा अथवा कह रहे खेत काल भावे, क्षेत्र काल भाव से अभाव पड़ी से स्वयं बुद्धि, अपनी बुद्धि से उसका प्रतिषेध कर देना है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभाव का विचार ना करते हुए, यहाँ घट नहीं है, इस समय नहीं है, या सफेद या कृष्ण रूप नहीं है, ऐसा ना विचार कर अपनी बुद्धि से क्या कर देना, घट का अविचरणीयम नत्थीय घटोत्तीय त एव मादीयम, तो अपनी बुद्धि से घट का सर्वथा अभाव कह देना असत्य, पहला असत्य वचन है, पहला असत्य वचन है। ये आप कह सकते थे कि लाल घड़ा नहीं है, कि सफेद घड़ा नहीं है, कि काला घड़ा नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और छल के साथ यदि आपने कहीं इस प्रकार के वचनों का प्रयोग किया है तो दूसरा असत्य हो गया, असत्य के दूसरा विभाग हो गया, दूसरा तरीका है। तो इस प्रकार से जान करके अपन को उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा यहाँ 34वीं गाथा का विश्लेषण चल रहा था, जिसमें असत्य के विभाग बतलाए जा रहे थे। असत्य कितने प्रकार से हो सकता है, असत्य के कितने भेद होते हैं। और आचार्य महाराज ने पहला असत्य का भेद दिया था कि जो नहीं है उसको है कहना, ये पहला असत्य था। सद्भूत अर्थ का निषेध करना। और आगे कहते हैं जम असद्भुदुभावनमेदं विधियम असंतवैणन्तो अत्थिसुराणमकाले मुच्चते जेहवमादीयम।
कह रहे हैं जब असद्भूत भावनम इदम विधियम असंतवैणम, जो असद्भूत है अर्थात जो है नहीं उसके विषय में है ऐसा कहना ये दूसरा असत्य वचन है। जैसे अत्थि सुराणम अकाले मुच्चत्ति, सुराण यानी देवता कि देवों की अकाल में मृत्यु होती है। देवों को अकाल में मृत्यु नहीं होती जबकि, लेकिन फिर भी क्या कहना, देवों की अकाल में मृत्यु होती है। जबकि देवता गण कैसे होते हैं, अनपवर्तायुष्क होते हैं, अनपवर्तायुष्क। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में पढ़ चुके अपन लोग। औपाधिक चरमोतम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्तायुषा। औपाधिक जन्म लेने वाले देव नार की जो होते हैं अनपवर्तायुष्क होते हैं और फिर भी उनको मृत्यु मानना एक दूसरा सत्य है। अहवा अथवा अहवाजम उभावेदी असंतम खेत्य काल भावेहिम अविचारिये अत्थि इहे घड़ोति जह एव मादिया। अथवा जो वचन खेत काल भावीहिम असंतम, क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असत घट का विचार ना करके, जैसे अविचारी अत्थ्य गड़ोत्ति जह एवं मादीयम, यह घट है ऐसा कहना जबकि घट नहीं है और फिर भी घट है ऐसा कह देना, ये दूसरा असत्य है। पेन नहीं है और फिर भी पेन कह देना, तो ये दूसरे प्रकार का असत्य है कि जिसका अस्तित्व है उसको अभाव कर दिया, या जिसका नहीं है उसका सद्भाव बतला दिया। तदीयम असंतवैणम संतम जो कुणदि अण्णमा जादिगम अविचारिता गौणम असोत्ति जहेव मादीयम। कहते हैं कि तीसरा असंत वचन क्या है, जो कुणदि अण्ण जादीणम, किसी जाति की वस्तु को किसी जाति के विषय में कह देना, और अविचारिता गुणम असोत्ति जहेव मादिया, जैसे बैल है और उसको देखो भैया वो हमारा घोड़ा यहाँ खड़ा है, तो ये यद्यपि नए विवक्षा भी होती है, नए विवक्षा भी अपेक्षा रखती हैं, नए विवक्षा से कथन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को ठगने के लिए कोई बात कही जाए तो गलत हो जाएगा। आज के समय में भैया साइकिल को घोड़ा कह देते हैं, किसी मोटरसाइकिल को टू व्हीलर और फोर व्हीलर, इनको भी हमारा घोड़ा वो खड़ा भैया है ना, गधा गाड़ी, ये गधा गाड़ी है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं तो बोलने के अपेक्षाएं व्यक्ति के अभिप्राय के ऊपर निर्भर करती हैं कि कौन व्यक्ति किस अभिप्राय से अपनी बात कह रहा है। यदि दूसरे के लिए ठगने के लिए कह रहा है तो वह सत्य है, और किसी अलंकार और दृष्टिकोण से कह रहा है, कुछ ना कुछ अपेक्षा को लेकर के कह रहा है, तो बच्चे के लिए जो पढ़ते नहीं है तो बोले गधा, जो पढ़ते लिखते नहीं है उसको क्या बोल रहे थे,
गधा। अब गधा तो इसका मतलब त्रियंश तो हो नहीं गया है, लेकिन उसको त्रियंश जो गधा कहा जा रहा है वो ना पढ़ने की अपेक्षा से है। किसी के सुंदर रूप को देख करके देव कह देते हैं तो देव की तरह है। चंद्रमुखी, किसी स्त्री के मुख को चंद्रमुखी कह दिया जाता है, चंद्रमुखी। पुष्पदंत, पुष्पदंत, फूल की तरह जिनके दांत हैं उसको पुष्पदंत कहते हैं, पुष्पदंत। तो अब कोई दांत तो फूल नहीं बन गए हैं, फूलों के कोई दांत नहीं बन गए होंगे कुछ चबा भी नहीं पाएंगे अन्यथा, लेकिन उसकी दंत पंक्ति अच्छी है इसलिए पुष्पदंत ऐसा कहा गया है ना। उपमा है, अलंकार विद्या है। तो अलंकार की भाषा में कोई बात कही जा रही है वो बात एक अलग है, और दूसरे के लिए ठगने के लिए कही जा रही है वो असत्य है। असत्य तो ठगने के लिए होता है, पाप रूप होता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बैल को घोड़ा और घोड़े को बैल। कहा भैया बैल है आपके यहाँ का? हमारा बैल बीमार हो गया है और एक बैल तो सही है और आज ही के लिए जोतना है, बखरनी करनी है अथवा जुताई करना है। तो कौन है ये व्यक्ति, ऐसे है वैसे पता नहीं कैसा। हाँ बैल नहीं है वो घोड़ा खड़ो है, वो तो घोड़ा है, वो तो घोड़ा बंधु है हमारे सार में, घोड़ा बंधु है और बंदा क्या है? बैल है। अब उसको नहीं देना है इसलिए उसने झूठ बोल दिया, ये झूठ कहलाएगी, ये झूठ बोल दिया। हाँ तो वो झूठ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? झूठ है, बहाना भी एक झूठ है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं इस चौथी प्रकार का असत्य, तीसरी प्रकार का असत्य है। अब चौथा बतलाते हैं। जम्बागर हृदयवैणम जम्बा सावज्ज संजुदम वैणम जम्बा अप्य वैणम असत्य वैणम चौथं च। चौथा प्रकार का असत्य, याद रखने योग्य बातें हैं, ध्यान रखना है। चौथा प्रकार का असत्य चार प्रकार से होता है। गर्हित, सावित, तीन प्रकार से होता है। गर्हित, सावध्य और अप्रिय, है ना। गर्हित वैणम, गर्हित वचन, सावध्य वचन और अप्रिय वचन, अप्रिय वैणम, ये चौथा असत्य है। तो चौथा प्रकार का असत्य है। अब बतला रहे हैं कि गर्हित वचन क्या कहलाता है। तो कहते हैं जम्बा गर्हित वैणम, अच्छा कक्कस, कक्कस वैणम निठुर वैणम पेशुण्य हास वैणंच जम किंचि विप्लावम गर्हित वैणम समासीण। कर्कश वचन है, कर्कश वचन, कर्कश यानी कंकर जैसे चुभने वाले हों, उसको कर्कश। किस किसा है, ये सामग्री कैसी है? किस किसी है। कंकर पत्थर जिसमें पिस जाए यदि कोई नमक के साथ में, नमक कैसा है? किस किसा है। कर्कश सुनने में अच्छी नहीं लगते हैं, असभ्य हैं, सभ्य भाषा नहीं है, उसका नाम कहा जाता कर्कश वचन। अरे तोरे मोरे, सीधे सीधे, है ना। काय रे, ए रे, ये सब क्या है? देहाती भाषा है,
गांव के लोगों की भाषा, बोलने का तरीका ही नहीं जिनको नहीं है, सो ऐसे ऊने तो ऐसो कर दो और ऊने ऐसो कर दो। ईरे तोरे की जो भाषा कर्कश है। अब कोई सभ्य लोगों के साथ तुम ऐसी भाषा बोलो तो कहेगा शांत रहो, मौन से बैठो, चुप बैठो। बोलने का तरीका होना चाहिए, कर्कश वचन नहीं होना चाहिए। नहीं, अपने जान में भी भाषा को संभालना चाहिए ना। बोलने के पहले सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किस अवस्था में आ गए हैं। अब आपकी सामिति शुरू हो गई है। हित मित प्रिय वचन होना चाहिए, तो मर्यादित होना चाहिए, जिससे दूसरे को चुभे ना, दूसरे को खराब ना लगे। तो इतना तो रखना चाहिए। देशीय भाषा हो सकती है, लेकिन देसी भाषा में भी मीठापन होता है और एक रूखापन। एक मीठी भाषा होती है और एकदम रूखी भाषा होती है, जो दूसरे को चुभ सकती हैं। तो वो कर्कश वचन है, निष्ठुर निर्दयता परक वचन। हे भगवान उनका ऐसो हो जाए और हे भगवान उनको ऐसो हो जाए, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो सकता है ना। निष्ठुर, कैसी कैसी गालियां जब देते हैं ना लोग, निष्ठुरता के साथ, निष्ठुरता के साथ गालियां देते हैं, ऐसे आप शब्द बोलते हैं, निष्ठुर वचन। निष्ठुर वचन ये भी असत्य है। निष्ठुर वचन बोलना भी एक प्रकार से असत्य है। और क्या कह रहे हैं कि पे सुनना, दूसरों के दोषों को बताने वाला वचन, चुगली जिसको बोलते हैं। पे सुनने का अर्थ क्या होता है? चुगली। आपस में एक दूसरे धीरे से हो गए, उनके कान में बोल के, क्या वो उसके कान में सुना के आ गया, अरे ये तुम्हारे विषय में ऐसी बोल रहे थे, ये तुम्हारे विषय में ऐसी कह रहे थे, उन्होंने ऐसो कर दो, उन्होंने वैसो कर दो। अब दो ही तरफ से तुमने समस्या खड़ी कर दी और नारद की तरह, हाँ बाद में हमारा नाम नहीं लियो, हम ही नहीं कह दियो। तो नारद जैसी प्रवृत्ति कौन सी तरीका है? शकुनी की तरह। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या तो फिर एक सिद्धांत बना करके रखो, हम अपने गुरु के लिए कोई भी बात नहीं छिपाएंगे, चाहे तुम कुछ भी कहो, हम तो कहेंगे। तुम्हें बतलाना हो बतलाओ, नहीं बतलाना हो मत बतलाओ। ये हो सकता है कि अब वो फिजूल के लोग अब फिर उसके पास नहीं आएंगे, और महाराज के पास व्यक्ति कह देते हैं, तो एक खुशी की बात हो गई कि तुम्हारे साथ अपन तो नहीं पिसेंगे, है ना, तो हम तो कहेंगे महाराज से। अब आप भली पेट में रखे रहो, चोर चोर मोसेरे भाई, अब तुम हमारी नहीं कही, हम तो भाई नहीं कहें। और कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं कि पेट के साफ नहीं रहते हैं, पेट के साफ नहीं रहते हैं, और ऐसी ऐसी बातें रहती हैं, और धीरे 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 वो जमा होती जाती हैं, जमा होती जाती हैं। और फिर क्या होता है, जिस दिन कुछ बिगड़ गया, फिर आप देख लीजिए एक एक करके बाहर निकलेंगे, फिर उगली जाएंगे। अरे उस दिन ऐसा करो थो, उस दिन इन्होंने ऐसा करो थो, उस दिन, अरे अभी तक तो आपने सुना कुछ भी नहीं बतलाया था, आज उसने तुम्हारी शिकायत कर दिया, तो तुमने उसकी 10 बातें सुना दी। तो हम जो आचार्य लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, वे बड़े पारखी होते हैं, वे इस बात के लिए समझते हैं। महाराज भी ऐसी करते, उन्होंने ऐसी कही थी, उन्होंने ऐसी कही थी। महाराज भी देखते हैं, तुम इतनी पुराने गड़े पत्थर उखाड़ रहे हो, कैसे तुम्हारे पेट में गड़े रहे, सब ये कैसे गड़ी रही, ये बातें कैसे रखी रही, तो वो कैसा था वो तो हम बाद में सुनेंगे, तुम कैसे हो वो हमको समझ में आ रहा। धर्म सागर जी महाराज हुए, आचार्य विमल सागर जी महाराज, बहुत बार इन सब बातों को देखते थे कि कोई व्यक्ति शिकायत लेकर के पहुंचा है, लेकिन परख लेंगे पहले
कि शिकायत लेकर के किस समस्या से आया है, सुधार की भावना से आया है कि इसकी कोई समस्या खड़ी हो गई इसलिए आया है। अभी तक बन रही थी तो सब छिपते जा रही थी, बातें छिपा रही थी, और अब बिगड़ने लगी तो सारी बातें उगलना शुरू हो गई हैं। तो क्या वो जब बन रही थी आपकी तो वो बातें गलती नहीं थी क्या, और अभी गलती दिखने लगी क्या? तो वो बहुत खतरनाक लोग माने जाते हैं, खराब लोग माने जाते हैं कि जो इस प्रकार की प्रकृति के लोग रहते हैं। उसके लिए कहा जाता व्यक्ति कैसा है, मन का काला है व्यक्ति। क्या कहा जाता है? मन का काला। मन का काला, जो मन में इस प्रकार की बातें रखे रहते हैं और अवसर पर फिर उगलते हैं, वो मन के काले कहलाते हैं। वे व्यक्ति अच्छे हैं, कम से कम कुछ बात हो जाए तो जैसे तैसे सुना देते, निकाल देते फुर्सत। वो मन में तो नहीं रखता है, लेकिन जो मन में रख रहा है और अवसर पर निकाल रहा है वो व्यक्ति सबसे अधिक खतरनाक है। आज चर्चा आ रही थी, एक जहर होता है और एक मीठा जहर होता है। दो प्रकार के जहर, एक हलाहल और एक मीठा जहर। तो जहर खाने वाले को कड़वा लगता है तो खाने से खत्म हो जाता है, तो उसको तो व्यक्ति दूर से समझ लेता है कि भाई ये तो जहर है ना, उसमें ज़्यादा धोखा नहीं रहता है। लेकिन जो मीठा होता है, मुख में राम, वो धोखेदायक होता है, उसकी समस्या हानिकारक होती हैं। जो ऊपर से तो बहुत मीठा दिखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर में उसके मन उनका उसका इतना पवित्र नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं उसका नाम क्या होता है? पेशून्य। क्यों भाई, तुम किसी की बात किसी को सुना रहे हो तो उससे तुम्हारा क्या तुमको लाभ मिल जाएगा? अब वो समझाने वाला चाहिए कोई, जिसको सुना रहा भाई ये बात यदि तुम उसको सुनाओगे जिसकी बात है तो उसको सुधार हो सकती है, उसकी सुधार हो सकती है, उसका भला हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तुम उसके पास जाओ, उसको बतलाओ, उसको समझाओ। अब तुम दूसरे के कान में आकर के सुनाने आ गए तो क्या फायदा? अथवा जो सक्षम है, समर्थ है, जो उसका भला कर सकता है, जो उसका हित कर सकता है, आप उसके लिए सुना के जाओ, सुनाओ, तो वो भी व्यक्ति उसका भलाई कर देगा। और तुमने ऐसा कहीं व्यक्ति को सुनाना शुरू कर दिया जो अग्नि में और ईंधन का काम करे हैं, और झगड़ा झंझट खड़ा करके समस्या को और उलझा दे, तो इसलिए ऐसे लोगों से इस प्रकार की बात करना चुगली कहलाती है। क्या कहलाती है? चुगली। चुगलखोर, अरे वाह, अरे वाह, 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 वाह। तब तो आपने बहुत अच्छी दोहा सुना दिया। चुगलखोर चुगली करे, घर घर जूता खाए, और पूर्व भावी जन्म में कुत्ता बने भोंक भोंक। तो बड़ी अच्छी बात है तुमको। तो कभी भी एक दूसरे की बात एक दूसरे से नहीं कहना चाहिए। कहो जिसकी है उससे कहो, और हित की भावना से कहो, हितैषी बन करके कहो, उसकी भलाई के लिए कहो। ये सज्जनता का लक्षण है। उसकी बात उससे कहो, महाराज आप सामायिक नहीं करते हो, सामायिक करना चाहिए। तो वो मन में आएगा, उनको लगेगा कि ठीक है भैया, हम अच्छी बात कही, हम सामायिक करेंगे। बहुत से अंकल तीखा व्यक्ति भी होगा कदाचित, अरे हमको आया समझाने के लिए, कोई बात नहीं, अपना कर्तव्य तो अपन ने किया, अपन को पुण्य मिलेगा। लेकिन दूसरे तीसरे व्यक्ति भाई सामायिक तक नहीं करते, जो नहीं करते वो प्रतिक्रमण नहीं करते, वो स्वाध्याय नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते। अब तुम दूसरे तीसरे व्यक्ति को कहने के लिए गए तो उससे क्या फायदा? अथवा कहो तो गुरु से कहो, गुरु उनको डांटेंगे, प्रायश्चित देंगे, कंट्रोल करेंगे। जो और कोई सक्षम है वो समझा सकता है, प्रेम से समझा सकता है, अच्छी तरह से समझा सकता है, और उसकी साधना में परिवर्तन आ सकता है, उसकी परिचर्या सुधर सकती हैं। क्योंकि
अगर हम दूसरे को ना समझाएं तो ये भी सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति अपने नियम का, संयम का, चर्या का पालन नहीं करता है, वो तो बहुत बड़ा धोखा दे रहा है समाज को। धर्म के नाम पर ठग है, ठग रहा है दुनिया भर के लिए। हम धर्मात्मा, हम धर्मात्मा। क्या धर्मात्मा? कौन सी धर्म साधना कर रहे हो? कौन सी धर्म साधना? तो उसको समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, शांति से समझाना चाहिए। इस तरह से समझाओ कि उनको समझ में आ जाए कि भाई देखो, अपन ने जो व्रत लिए हैं, अपन ने जो नियम लिए हैं, अपन ने जो संयम भाव धारण किए हैं, उसको पालन तो करना ही पड़ेगा। फ्री की रोटी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती है। मेहनत की कमाई जो रहती हैं वो तो महत्वपूर्ण रहती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन श्रावक का एक टाइम खाते हैं तो 23 घंटे 24 घंटे तक अपन को करके दिखाना पड़ता है, अन्यथा वो कर्ज है, वो कर्ज के रूप में चुकाना पड़ेगा, कर्ज के रूप में चुकाना पड़ेगा। और ब्याज में बातें मिलेगी, निंदा मिलेगी, तिरस्कार मिलेगा, अनादर मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई उसके किसी विषय में आदर सत्कार नहीं करेगा, प्रेम नहीं रखेगा, सहयोग नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा। अब अरे ये कोई हमसे बोलते ही नहीं है, ये कोई हमको सहयोग ही नहीं करते हैं, ये कोई हमारी सुनते ही नहीं हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई हमको सेवा करने भी नहीं आया, किसी ने हमको वैद्य को भी नहीं दिखाया, किसी ने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, किसी ने दवाई भी नहीं पहुँचाई। अब तुम गाते रहो रामायण, लेकिन इसके पहले ये भी सोचो कि हम उस लायक हैं क्या कि दूसरा सहज मात्रा में ध्यान रखने लग जाए। इतनी योग्यता अपने अंदर बना करके रखना चाहिए कि दूसरा सहज सारी बातों का ध्यान रखने लग जाए, आदर दे, सम्मान दे, खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। तो इस प्रकार की योग्यताएं भी अपने लिए बना करके रखना चाहिए। समय समय पर इस प्रकार से एक दूसरे के लिए हित की भाषा में सत्पर प्रयासशील रहना चाहिए। बंद कर दीजिए, जो भी मोबाइल यहाँ चालू रखे, यहाँ पीछे जाइए, पीछे ले जाइए। तो ये चुगली कहलाती है, पेशून्य कहलाता है इसको, पेशून्य वचन है। तीसरी बात यह है कि अगर आचार्य महाराज कहते हैं विप्लवम अनर्गल बातें करना, गप्पी कुछ लोग रहते हैं, कोई काम ना धाम, बैठे हैं बातें करते, बातें करने के लिए बैठ जाते हैं, उनको चिंता नहीं है कि हमारी इस बातों से क्या फायदा है। इतने समय में हम एक माला फेर सकते हैं, कोई एक स्तुति का पाठ कर सकते हैं, कोई हम 12 भावना आदि हम पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता तो चिंतन कर सकते हैं। इस तरीके अभी किसके अंदर में क्षमता है कि इसे कौन के अंदर में विचार आता है? जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं, धर्म के संस्कार जिसके अंदर में होते हैं, उनके अंदर में इस प्रकार की भावना जगती हैं। जिसके अंदर में धार्मिकता नहीं है तो उसका तो दिन कटना कठिन है। कोई मिल जाए और हमारे जैसा ही पर है ना, तो बातें करने के लिए भैया वृत्ति के समय कहीं यहाँ अरे भैया ये अनर्गल प्रवृत्तियां तुम्हारी चल रही हैं, अनर्गल वचनालाप चल रहा है, वचनों के प्रति प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। तो ये सब क्या हैं? ये भी गर्हित वचन हैं, असत्य की कोटि में आए हैं। भले तुम सत्य बात कर रहे हो, लेकिन अनर्गल बोलना भी असत्य है, व्यर्थ की बकवाद करना भी असत्य है। एक ने जवाब दिया, दूसरे ने उसका प्रति जवाब दिया, पर बात धीरे धीरे बात बढ़ जाती है। तो चाहिए कि नहीं, ऐसी बातें नहीं करें। आप वो खाली ही बैठे हो, आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है और बात करने की इच्छा है, आप चर्चा करो। आज के ग्रंथ में आपने स्वाध्याय में क्या पढ़ा है,
हमने ये कहानी पढ़ी थी, हमने ये श्लोक पढ़ा था, हमने ये विषय सुना था, हमने असत्य के इतने भेद सुने थे, अथवा सुबह के ग्रंथ में अमुक अमुक विषय निकला था, तो समझ में आएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ आपके मस्तिष्क में समाविष्ट होता है। खाली बैठे नहीं रहते हो, कुछ ना कुछ तो ग्रहण करते हो, कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हो। जब कोई महाराज हमको सुनाते हैं स्वाध्याय की बात तो बड़ी खुशी होती है, मन आनंदित होता है कि वाह, ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने कुछ स्वाध्याय किया है। और जो खाली एक भी दिन एक भी अक्षर सुनने में नहीं मिलता किसी का, महाराज हमने आज स्वाध्याय में ये पढ़ा था, या हमने इस प्रवचन में सुना था, आज हमको ये विषय बहुत अच्छा लगा था, आज हमको ये, तो जब एक भी बातें सुनने के लिए नहीं मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अमुक व्यक्ति क्या करते, और अनर्गल बातों के लिए अब जब देखो तब बैठे तैयार, पुस्तक बंद करके रख देंगे। तो ऐसे व्यक्ति ठीक नहीं माने जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार से बहुत सारा बकवाद करना, वचनालाप करना, ये भी गर्हित नाम का असत्य है। जत्तो पाणवधादि दोषा जायन्ते सावज्जवैणञ्च अविचारिताथेणम् थेणप्ते जहेव मादीयम्। सावध्य वचन कहा गया था। तो सावध्य के कहते हैं जत्तो प्राण वधादि दोषा जायन्ति, जिस वचन से प्राण वध इत्यादि का दोष उत्पन्न हो जाता है, दोष लगता है, वह सावज्य वैणम, उसे सावध्य वचन कहते हैं। जैसे अविचारिता थीणम थीड़िति जहीव मादिया, ऐसा कहने में दोष है या नहीं, इसका विचार ना कह करके चोर को चोर कहना, चोर को चोर कहना। हमने कौन सी बड़ी बात कह दी, हमने तो सांची सांची कही थी, सांची सांची तो कही थी, चोर ने भी तो दो चाटे लगा दिए थे, सांची सांची में जो मिल गया तुमको ब्याज में। तो सांची कहो लेकिन समझ विचार करके कहो, कैसे कहना चाहिए था, है ना, कैसे कहना चाहिए था। तुमने सांची तो कही लेकिन सजा फ्री में मिल गई। तो ऐसा सत्य में तो सजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो तुमने कह रहे हैं तो उसको कहने का तरीका तुम्हारे पास नहीं था। कहने का एक तरीका भी होना चाहिए, कहने की एक पद्धति भी होना चाहिए। तो अपने यहाँ कहा गया कि काने को काना कहे तुरते जय है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। बात तो वही है। ए कनवा, कब से तुम्हारी जब फूट गई आंख, है ना, तो उत्तर देगा, बड़ी रुखी उत्तर से उत्तर देगा, कहा है भैया कहा होगा तो जा आंख कैसे फूट गई थी तुम्हारे लिए। अब पूरी कहानी सुना देगा, पूरी कहानी सुना देगा। और जैसे तुमने कनवा कहा तो कहो तो समझ करके कहो कि जिससे आपको उत्तर मिले, समाधान मिले और किसी की दुख ना हो, किसी के लिए परेशानी ना हो। परसम कड़ुयम वैणम कलहम च जम्भयम कुणई उत्तासनं च हीलन मप्ये वैणम समासेणे। परुषम यानी कठोर, कड़ुयम यानी कड़वे, वैरम कलहम च जम्भवे कुणई, अथवा बैर को बढ़ाने वाले, भय को उत्पन्न करने वाले, उत्तासनं च हीलन, और जो वचन दूसरे को उत्तास त्रास यानी दुख देने वाले हैं, ऐसे हीलन
तिरस्कार वचन, तिरस्कार परक वचन जो हैं वे सभी के सभी अप्रिय वचन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अप्रिय वैणम समासेण। संक्षेप में इनको अप्रिय वचन जानना चाहिए। हास्य भय लोह को हप पदोसादीहिं तुमे पयत्तेन एवं असंतवैणम परिहरिदव्वं विशेषेण। हास्य भय लोभ क्रोध व द्वेष आदि कारणों से बोले जाने वाले असत्य वचन को तुम्हें प्रयत्न पूर्वक विशेष रूप से नहीं बोलना चाहिए। हंसी मजाक के वचन भी नहीं बोलना चाहिए। घबरा करके भयभीत होकर के नहीं बोलना चाहिए। लोभ क्रोध द्वेष में ऐसे कोई वचन नहीं बोलना चाहिए तो जिससे कि आपका सत्य समाप्त हो जाए और असत्य की कोटि में आपके वो सारे वचन आ जाएं। तो इसलिए इन वचनों का पूरा पूरा अपने लिए त्याग करना चाहिए और इसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि याद रखें। और इसलिए संभवतः एक स्वाध्याय की बेला में किसी से भी पूछा जा सकता है कि आप इन बचन करके वचनों के गिनाइए, गिनती भेद गिनाइए, स्वरूप बतलाइए, लक्षण बतलाइए। तो आप तैयार रहिए, ये विषय पूछे जाएंगे। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा